Hi everyone, my name is Prateek Tiwari, and today we are going to talk about the state which is Kerala. But before starting the presentation, I want to give you a short and a impactful perspective on the importance of Kerala. Kerala, which is often called God's own country, holds a unique place in India's cultural, economical, and social landscape. It is known for its high literacy rate, robust public health care, and progressive social indicator. So, if we talk about its strategic location, it is located along Arabian Sea. It's major contributor to India's spice trade, tourism, remittance from large overseas diaspora. So, it boasts rich tradition in art, literature, and classical dance. So, in a nutshell, if I talk about its essence, so Kerala is not just a state; it's a symbol of balance between tradition and modernity, and a testament to how inclusive development can play a role in creating a prosperous society. So, if we talk about its contribution to GDP, it's around 13.11 lakh crore, which अगर हम उसे convert करते हैं into dollar, it's around 157 billion dollar. So you can estimate how important this state is. और हम presentation के थ्रू समझेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके फीचर्स क्या है, इसके लैंडस्केप क्या है, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है. लेट्स गो. सबसे पहले हम मैप में देखते हैं. ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और इसके सदर्न पार्ट में जो है ये आपको दिखेगा केरला. अब केरला के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो है कोची और तिरुवनंतपुरम. तिरुवनंतपुरम तो जो है वो कैपिटल है, और कोची जो है यहाँ पे शिपमेंट बहुत ज़्यादा होती है. जैसे कि इंटरशिपमेंट में क्या होती है कि जितने भी अरब वर्ल्ड से हमारे पास ऑयल इंपोर्ट होते हैं उनको यहाँ पे रिफाइन भी किया जाता है, वहाँ पे इंटरशिपमेंट भी की जाती है. इंटरशिपमेंट में बड़े वाले जो शिप होते हैं उनसे वो यहाँ पे डॉक होते हैं, और फिर वहाँ से छोटे छोटे शिप के थ्रू जो है स्टेट्स के अंदर जो है वो फूड्स, ग्रॉसरीज, ऑयल, ये सब चीज़ों का जो है शिपमेंट होता है. तो ये है मैप. अगर हम इसको और डिस्क्राइब करें तो इसके जो नॉर्दर्न साइड में है वो है कर्नाटका, और इसके जो ईस्टर्न साइड में है वो है तमिलनाडु. ओके, और इसके जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये टच करता है अरेबियन सी को, और इधर होता है वेस्ट बंगाल. अब हम जाते हैं स्लाइड्स. सबसे पहले देखते हैं द रिच हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ केरला, इंडिया स्पाइस पैराडाइज. अ जर्नी थ्रू टाइम एक्सप्लोरिंग द historical legacy, natural splendor, and a cultural heritage of Kerala, India's southern western gem known as God's own country. तो इसे God's own country के नाम से भी जाना जाता है. अब हम आज का क्या एजेंडा कवर करेंगे. इसमें हम कवर करेंगे एंशियंट बिगनिंग, ठीक है, ज्योग्राफी और क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, पीपल एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, इसकी इकोनॉमी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसके बारे में बात करेंगे. अब सबसे पहले बात करते हैं हम एंशियंट बिगनिंग की. तो केरला फर्स्ट अपीयर्ड इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एज केरला पुत्र इन अ 3rd century BC रॉक इंस्क्रिप्शन लेफ्ट बाय एम्परर अशोका. तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये ग्रंथ होते हैं, ये जस्ट लाइक अ डायरी जहाँ पे हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई है वो लिखा जाता है, सो दैट द कमिंग फ्यूचर जनरेशन कुड बी एबल टू नो अबाउट इट. तो एम्परर अशोका के इंस्क्रिप्शन में इसका केरला के बारे में मेंशन हो रखा है कि it has appeared as a historic record. The region quickly gained fame among Greeks and Romans for its valuable spices, क्योंकि इसमें कल्टिवेशन स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए इट केम इनटू द साइड ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स. ओके, अब हम बात करते हैं द राइज ऑफ डिस्टिंक्ट केरला आइडेंटिटी. केरला की आइडेंटिटी कैसे स्थापित हुई. तो सबसे पहले जैसे हमने बोला कि केरला पुत्र जो है वो अशोका के इंस्क्रिप्शन में उसका जो है मेंशन हुआ था. 8 to 12 सेंचुरीज के अंदर कुलास खेरा डायनेस्टी पीरियड्स में मलयालम एमर्ज एज डिस्टिंक्ट लैंग्वेज. ये डायनेस्टी थी जो 800 टू 1102 के BC के दौरान की थी, जबकि कुलारम की डायनेस्टी चलती थी जहाँ पे मलयालम एज अ डिस्टिंक्ट एंड एमर्जिंग लैंग्वेज के रूप में जो है वो प्रोमिनेंट हुआ इस टाइम में. अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ केरला कंस्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956, क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्टेट जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे जो है सेग्रीगेट होता है. तो इन 1956 इट टू गॉट सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी ज्योग्राफिकल प्रोफाइल की. तो जैसे हमने अभी मैप में देखा था कि इट इज़ इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, और केरला ऑक्यूपाइज अ नैरो बट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट स्ट्रिप अलॉन्ग इंडिया सदर्न वेस्ट कोस्ट कंस्टिट्यूटिंग जस्ट 1% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया. तो अगर आप इस मैप में देखो जो ये स्ट्रिप है जो कोस्टल एरिया की, ये 1% है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री, बट इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वाइटल फॉर आवर इकॉनमी. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे इंटरशिपमेंट होती है, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, जो भी ट्रेड होता है वो इसके थ्रू ही होता है। द कैपिटल इज़ तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जैसे हमने मैप में दिखाया था कि कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट बात करें डिस्टिंक्टिव लैंडस्केप फीचर्स। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, फर्टाइल माइनलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स। तो क्या होते हैं, अगर हम मैप में जाएं, अगर हम मैप में देखें तो जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे बहुत सारे हिल्स और प्लेट्यूज है। हिल्स और प्लेट्यूज क्या होते हैं, कोई भी माउंटेन जो कि लैंड से जो है कुछ मीटर की ऊंचाई पे होता है, ठीक है, चाहे 500 मीटर्स हो गए या फिर 1000 मीटर्स हो गए, तो वो अलग अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कुछ को हिल्स कहा जाता है, कुछ को माउंटेन्स कहा जाता है, कुछ को प्लेट्यूज किया जाता है। और जैसे जैसे आप ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में आओगे, जहाँ पे ये सी का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है ऐसे लैंडस्केप दिखेंगे जहाँ पे कल्टीवेशन होता है। जहाँ पे अगर हम बात करें तो एलिवेटेड लैंड्स होते हैं। एलिवेटेड लैंड्स क्या होते हैं कि हर एक मीटर के ऊपर जो है एक लैंड की परत होती है जहाँ पे कल्टीवेशन होता है। इक्वेबल क्लाइमेट, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, ट्रॉपिकल कंसिस्टेंसी, केरला एंजॉयज इक्वेबल क्लाइमेट विद अ लिटिल सीजनल वेरिएशन। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो लो होता है, रेंज लो 20 डिग्री सेल्सियस, और जो हाईएस्ट होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस। इट कम्स इन अ मॉडरेट फॉर्म। ओके, मानसून की इन्फ्लुएंस की बात करें तो प्रेसिपिटेशन एवरेज अबाउट 3000 मिलीमीटर। तो प्रेसिपिटेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि वाटर किस फॉर्म में लैंड पे आ रहा है। वो या तो वो हेलस्टॉर्म के फॉर्म में आता है, या तो वो स्टोन्स के फॉर्म में आता है, या तो वो फिर स्नो के फॉर्म में आता है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर टचिंग द ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। अब इसके हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, फ्लोरा की बात करते हैं। तो कोस्टल जोन्स इंटरस्पर्स विद कोकोनट पाल्म ग्रोव्स, वेस्टर्न घाट्स एंड रिवराइन एरियाज कवर्ड विद लस रेस फॉरेस्ट। तो जो फ्लोरा की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वो वाले प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं जो कि वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसमें से आ गया कोकोनट ट्रीज जो हैं वो आ गए। अब मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में आ गए आपके सांबा, डियर, गॉर्स, नीलगिरी तहर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड, टाइगर्स। ये विभिन्न तरीके के एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो है किंग कोबरा अमंग नोटेबल रेप्टाइल्स, पीकॉक्स, हॉर्नबिल्स, रिच एक्वेटिक लाइफ इन बैकवर्ड एंड कोस्टल एरियाज। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं। केरला बोस्ट सेवरल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी। जो यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स को जो है बचाने के लिए जो है नेशनल पार्क को सेटअप किया गया है, और उसमें से कुछ प्रोमिनेंट है पेरियार नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल हैबिटेट फॉर द एंडेंजर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग द बंगाल टाइगर। ओके, अब बात करते हैं द पीपल ऑफ केरला। तो यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है हिंदुइज्म। मोर देन हाफ ऑफ केरलास रेजिडेंट फॉलो हिंदुइज्म। 1/4 जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, 1/5 जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और जो बचे कुछ हैं वो जैन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जीविस कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं। केरलास एंशियंट साइनगोग। साइनगोग क्या होता है, जैसे कि हम पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, कुछ लोग, कुछ अलग ओरिजिन के लोग चर्च जाते हैं, तो इन द सेम जीविस जो है वो साइनगोग में जाते हैं। सो द साइनगोग्स represent the historical Jewish presence in Kerala dating back potentially to King Solomon's time। अब हम बात करते हैं इसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की भी। एग्रीकल्चर रिमेन्स द स्टेट मेन इकोनॉमी एक्टिविटी विद अ यूनिक फोकस ऑन हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट। कमर्शियल प्लांटेशन ऑक्यूपाइज लेस देन हाफ ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड बट अर्न सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो है जो भी पैदावार होता है, कल्टीवेशन, हार्वेस्टेशन होता है, वो खुद के कंजम्पशन के लिए भी होता है अलॉन्ग विद द एक्सपोर्ट के लिए भी। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, तो इन्हें इन हाई अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दे अर्न। अब की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो जो की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें आता है रबर, मेजर कैश क्रॉप्स विद एक्सटेंसिव प्लांटेशन इन द मिडलैंड्स, कार्डमम known as the queen of spices grown in the cool highlands, pepper, black gold that made Kerala famous among ancient traders। अब रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे बहुत मीगर अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यू विल बी एबल टू फाइंड। लिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स है, लेकिन यहाँ पे एबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी है। इसलिए रिन्यूएबल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, थर्मल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कोस्टल एरिया है। ये ओशियन से टच करता हुआ एक स्टेट है। मिनरल डिपॉजिट भी इसमें बहुत है, आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, हाई क्वालिटी कैवलिन मिल गया, यूज़ फॉर पोर्सिलेन प्रोडक्शन। पोर्सिलेन प्रोडक्शन क्या होता है, जो सेरेमिक की चीज़ों से बनता है, जैसे मट्टी से मटके बनते हैं, ग्लास बनते हैं, तो वो है पोर्सिलेन प्रोडक्शन कहलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, वीविंग है, कैश्यू प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग एज द
प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयड फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे अगर आप चाय पत्ती की बात करें तो पहले उसकी पत्तियों को लिया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, प्लाईवुड, सेरेमिक, तो दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ केरला. बात अगर हम इस करें ट्रांसपोर्टेशन और नेटवर्क की, तो यहाँ पे रोड सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है. हाईवे कनेक्टिंग केरला विद नेबरिंग तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग स्टेट है केरला और कर्नाटका, उनको ये टच करता है. रेलवे, कॉम्प्रिहेंसिव रेल नेटवर्क लिंकिंग मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स. पोर्ट्स की बात करें तो मेजर पोर्ट एट कोची विथ शिपयार्ड एंड ऑयल रिफाइनिंग फैसिलिटीज़. इंटरमीडिएट एट कोचिकाड, अलपूजा एंड निंदकारा. एयरपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट है, एक कोची में है, एक कोझिकोड में है. केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो केरला इज़ हाईली लिटरेट स्टेट और यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है. वो क्यों है? केरला हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स डिस्पाइट modest economic growth, creating what economists call the Kerala model. The state boasts India's highest literacy rate, that is nearly 97%. Lowest infant mortality, जहाँ पे बच्चों का डेथ जो है बहुत कम होता है. हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जहाँ पे लोग की जो उम्र होती है, लाइफ स्पैन होती है, बहुत ज़्यादा होती है. और मोस्ट फेवरेबल सेक्स रेशियो है यहाँ पे. एजुकेशन एक्सीलेंस की बात करें, केरला हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एजुकेशन सिस्टम एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू लर्निंग. यहाँ की जो एजुकेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइटल है फॉर इट्स इकोनॉमी. यहाँ पे आपको प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल से मिल जाएंगे. बहुत सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ केरला स्टार्टअप इन 1937. तिरुवनंतपुरम में आपको मिल जाएगा, कैलीकट मिल जाएगा, कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन 1971. अब रिच कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं. यहाँ पे आपको बहुत सारे एंशियंट आर्किटेक्ट मिल जाएंगे. यहाँ पे लिटरेचर की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जो कि तमिल एंड संस्कृत में होगी. परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर हम सबसे बड़ी आर्ट्स की इसमें बात करें तो कथकली, विच इज़ वेरी फेमस. कथकली जो होता है वो हमारे महाभारत और रामायण को जो है वो डेपिक्ट करता है इन अ स्टोरी फॉर्म. अ मस्ट विजिट डेस्टिनेशन, तो जो सबसे ज़्यादा टूरिज़्म अट्रैक्ट करने वाली जगह है वो तो वैसे तो बहुत सारे हैं, इसमें 8 से 10 हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो एलेपी, नोन एज द वेनिस ऑफ इंडिया. वेनिस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लगून्स होते हैं. लगून्स क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लगून ये जो लगून इज अ शैलो बॉडी वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नैरो लैंडफॉर्म. तो ऐसे बहुत सारे आपको जो है वहाँ पे लगून मिलेंगे. और दिस सेम वन हैज़ बीन विल बी फाउंड इन द सेम विल बी फाउंड इन वेनिस. तो वेनिस जो है ये इटली का कैपिटल है और वहाँ पे भी सेम एनवायरनमेंट, सेम तरीके की पिक्चर देखने को आपको मिलेगी. दैट्स वाई एलेपी इज कॉल्ड द वेनिस ऑफ इंडिया. मुन्नार में बहुत ज़्यादा इट इज़ कॉल्ड टी हेवन with rolling hillsides and of emerald plantation. Kochi Fort, historic district with colonial architect and iconic Chinese fishing. So अगर हम केरला की in a nutshell बात करें, if we talk about Kerala, so overall Kerala has invested so much in education that is the one of the reason it has the highest literacy rate, or it has much more IITs and IIM as compared to northern state like UP, Bihar, Rajasthan. And for any country to develop, it is my perspective कि for any country to develop, you will have to invest in science and tech, new innovation, more openness on investment in their sectors from other countries. So these are some of the factors that a government needs to take care. Some of the factors that is very prominent, very important for any economy to grow. So this is an overview of Kerala. I hope you like it. If you like it, subscribe it. Thank you very much, ladies and gentlemen.